दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोगरा, जास्मीन और मोतिया के लिए 7 टिप्स और केयर। अगर आप भी इन 7 टिप्स और केयर को फॉलो करेंगे तो आपका मोतिया का पौधा भी फूलों से भर जाएगा। क्योंकि आज मैं जो 7 टिप्स और केयर बताने वाला हूं वो मोतिया, जास्मीन, मोगरा पौधे के लिए बहुत ही अहम है। इन 7 टिप्स और केयर से आपका पौधा लश ग्रीन बुशी भी बनेगा और सूखने से भी बचा रहेगा और वो मोतिया के पौधे पर बीमारियां भी अटैक नहीं करेंगी और आपका मोगरा, जास्मीन, मोतिया का पौधा तेजी से ग्रोथ करेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अभी से ही मोतिया के पौधे की अच्छे से देखभाल करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको अपने मोतिया के पौधे से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, मोतिया यानी जास्मीन, मोगरा का पौधा अपनी खूबसूरत खुशबू और दिलकश सफेद फूलों की वजह से बहुत मशहूर है। अगर आप अपने बाग या गमले में मोतिया उगा रहे हैं तो आपको इन 7 टिप्स और केयर के बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोतिया के पौधे की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं प्रूनिंग से, यानी तराश खराश से। अगर आपका मोतिया का पौधा भी बड़ा बड़ा है और उस पौधे की टहनियाँ दूर दूर तक फैली हुई हैं तो आपने उन टहनियों को काट देना है। इतनी बारीक टहनियों को काटना है जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास बाल पेंसिल है। इस तरह की जितना भी बारीक टहनियाँ हैं आपके पौधे पर वो आपने काट देनी है। और जो मोटी टहनियाँ हो, सेहतमंद टहनियाँ, वो आपने रहने देनी है। क्योंकि दोस्तों, जो बारीक टहनियाँ होती हैं, कमज़ोर टहनियाँ होती हैं, उन पर फूल नहीं आते। बारीक टहनियों को काटने की वजह एक तो ये है कि जैसे ही पौधे से हम बारीक टहनियाँ काटते हैं तो नीचे से पौधा ताकतवर होता है और जो बाकी बची हुई मोटी टहनियाँ होती हैं वो और भी मोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से मोतिया का पौधा, मोगरा का पौधा, जास्मीन का पौधा बुशी और लश ग्रीन बनता जाता है। और उन मोटी टहनियों से सेहतमंद नई नई टहनियाँ निकलती हैं जिस पर कलियाँ और फूल भी आते हैं। और बारीक टहनियाँ जो आगे होती हैं वो उसका काटने की जो दूसरी वजह है वो ये है कि पौधा आपका जितना भी बड़ा हो जाए, चाहे 2 साल का, 3 साल का या 4 साल का, उस पर फूल तब भी आते हैं जब उससे नए टहनियाँ निकलें। पुरानी टहनियों पर कभी भी फूल नहीं आते। जो पौधे से नई शूट्स यानी नई टहनी निकलती हैं उस पर ही फूल आते हैं। इसलिए आपने पहला काम ये करना है कि अपने पौधे की प्रूनिंग कर लेनी है। जितनी भी बारीक टहनियाँ हों वो आपने काट देनी है आगे से। इससे आपका मोतिया का पौधा बुशी भी बनेगा और उस पर ढेर सारे फूल भी आएंगे और आपका पौधा देखने में भी खूबसूरत नजर आएगा। मोतिया, मोगरा, जास्मीन की प्रूनिंग करने का सही टाइम फरवरी और मार्च है। इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ नंबर 2 पर है पौधे की प्रूनिंग करने के बाद आपने मिट्टी में कोड़ी कर लेनी है। अच्छे से कोड़ी करनी है, 1 इंच जितना गहराई तक आपने नीचे जाना है। इससे ज़्यादा आपने कोड़ी नहीं करनी वरना पौधे की जड़ें टूट भी सकती हैं। इसलिए आपने ऊपर ऊपर से ही कोड़ी करनी है। इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो गमले में मिट्टी भी नरम रहेगी और इस कोड़ी की वजह से पौधे की जड़ों को रोशनी भी मिलेगी, हवा भी मिलेगी और ऑक्सीजन भी पौधे की जड़ों तक पहुंचता रहेगा, जिसके बाद आपका पौधा लश ग्रीन और बुशी और खूबसूरत बनता जाएगा। गमले में कोड़ी कर लेने के बाद आपने एक काम और करना है कि आपने मिट्टी में फंगीसाइड, पेस्टिसाइड पाउडर डाल देना है। अगर आपके पास हेल्दी है तो आप हेल्दी भी बिखेर दें पौधे की चारों तरफ से गमले में। फंगीसाइड, पेस्टिसाइड पाउडर डाल लेने से ये फायदा होगा कि पौधे की जड़ों को ना कीड़े नुकसान पहुंचाएंगे, ना मकोड़े और ना ही चूंटियाँ। और अगर मिट्टी में थोड़ी सी दीमक होगी तो वो भी इस पेस्टिसाइड पाउडर से ख़त्म हो जाएगी और हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी में अच्छे से सर्वे करती रहेंगी, जिसके बाद आपका भी पौधा ऊपर से अच्छी ग्रोथ करेगा, उस पर ढेर सारी नई नई टहनियाँ भी आएंगी। इसके बाद दोस्तों जो तीसरे नंबर पर है वो है फर्टिलाइज़र यानी खाद। कि मोतिया के पौधे को कौन सी खाद देनी चाहिए जिससे मोतिया का पौधा अच्छे से ग्रोथ भी कर सके और उस पर ढेर सारे फूल भी आएँ। 200 महीने में एक बार नामियाती खाद, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालें, जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट। और अगर आप अपने घर में पील फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो आप पील फर्टिलाइज़र भी मोतिया के पौधे में इस्तेमाल करके पौधे से अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। मोतिया वाले पौधे को आप कैल्शियम वाली खाद भी दे सकते हैं, पोटाशियम वाली भी दे सकते हैं, मैग्नीशियम वाली खाद भी दे सकते हैं, जिंक वाली खाद भी दे सकते हैं। और दोस्तों, मोतिया को खुशबूदार और ज़्यादा फूलदार बनाने के लिए नाइट्रोजन खाद जैसे यूरिया का हल्का सा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा मिकदार नुकसान हो सकता है, इससे आपका पौधा सूख भी सकता है। पौधे के हिसाब से आप थोड़ी सी यूरिया खाद भी
मोतिया के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ नंबर 4 पर है रोशनी और पानी। मोतिया के पौधे को धूप पसंद है, उसे रोजाना कम से कम 6 से 5 घंटे सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए ताकि ये सेहतमंद रहे और ज़्यादा फूल दे। अगर आप इसे घर के अंदर रख रहे हैं तो किसी रोशन वाली जगह पर रखें जहां पर पौधे की अच्छे से ग्रोथ हो सके। और दोस्तों फुल गर्मियों में हफ्ते में 4 से 3 बार पानी दें ताकि मिट्टी नरम रहे। अगर सर्दियां हैं तो सर्दी में पानी की मिकदार कम कर दें और हफ्ते में 2 या 1 बार पानी दें। जब ऊपरी सतह आप देख रहे हैं ज़्यादा खुश्क है तो आप पानी पौधे में डाल सकते हैं। और दोस्तों आपने बस यही ख्याल रखना है कि मिट्टी को ऊपर से सख्त भी नहीं होने देना और ज़्यादा खुश्क भी नहीं होने देना, क्योंकि सख्त मिट्टी और खुश्क मिट्टी में पौधे की जड़ें रुक जाती हैं, आगे सर्वे नहीं करती। और दोस्तों पानी देने से पहले मिट्टी भी चेक करें। अगर ऊपरी सतह खुश्क हो तो पानी दें, लेकिन जड़ों में पानी न जमा होने दें क्योंकि इससे पौधा खराब हो सकता है। और दोस्तों नंबर 5 पर है मिट्टी और दर्जा हरारत। दोस्तों जरखेज और नरम मिट्टी बेहतरीन है मोतिया के पौधे के लिए। मिट्टी में गोबर की खाद, कोकोपीट और रेत शामिल भी करें, इससे मिट्टी सख्त भी नहीं होगी और पौधे की जड़ें भी अच्छे से मिट्टी में सर्वे करती रहेंगी। दोस्तों आपने 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत मोतिया के लिए बेहतरीन है। सख्त सर्दी में पौधे को ठंडी हवा से बचाएं और गमले को अंदर रख लें, यानी शेड एरिया में। और मोतिया के पौधे को ज्यादा धूप से भी बचाने के लिए आपने 4 या 5-6 घंटे धूप पर रखना है, ज्यादा धूप पर नहीं रखना। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ नंबर 6 पर कि आपने नंबर 6 पर कौन सा काम करना है। दोस्तों अगर पत्तों पर धब्बे या कीड़ नजर आए तो नीम के तेल का स्प्रे करें या फिर कोई पेस्टिसाइड स्प्रे कर लें, फंगीसाइड स्प्रे कर लें, इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे कर लें। इससे आपके पौधों के पत्तों पर कोई भी कीड़ा मकोड़ा या चोटियां, व्हाइट फ्लाई, बिली बग्स हमला नहीं करेंगी। इससे आपका मोतिया का पौधा कीड़ों मकोड़ों और चूंटियों से महफूज रहेगा, जिसके बाद आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से होती रहेगी। और दोस्तों जो 7वें नंबर पर, आखिरी नंबर पर मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने मोतिया, जासमीन, मोगरा के पौधे की जड़ों को धूप से बचाना है और ज़्यादा गर्मी से भी। पौधे की जड़ों को धूप से बचाने के लिए आप गमले में भूसा भी रख सकते हैं, धान वाले छिलके भी रख सकते हैं, सूखे हुए पत्ते भी रख सकते हैं या घास भी रख सकते हैं। इससे पौधे की जड़ों तक डायरेक्ट धूप नहीं जाएगी और जल्दी से मिट्टी भी खुश्क नहीं होगी। और इससे ये भी फायदा होगा कि मल्चिंग करने से मिट्टी में नमी भी बनी रहेगी और आपको बार बार पानी भी नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों जो मैंने 7 बातें बताई हैं, 7 काम बताए हैं, 7 टिप्स और केयर बताए हैं, आपने अपने मोतिया के पौधे पर जरूर करना है। अगर आप इन 7 बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका मोतिया का पौधा सेहतमंद और सरसब्ज रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको भी मिलती रहे।